नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। आधी रात मिडल ईस्ट के 4 देश तुर्की, सीरिया, लेबनान और इजराइल पर कुदरत ने विनाशकारी खेल खेला। यहाँ 7.8 की तीव्रता से भूकंप आए। सबसे ज्यादा तबाही तुर्की और सीरिया में हुई है। अब तक 1800 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 5000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मलबे में दबी जिंदगी को तलाशने के लिए राहत बचाव का काम जारी है। लेबनान और इजराइल में झटके महसूस किए गए, लेकिन यहाँ नुकसान की खबर नहीं है। पहला झटका सुबह 4 बजे आया। उसकी तीव्रता 7.8 रिश्टर स्केल थी। उसके बाद दूसरा झटका सुबह 10 बजे आया। उसकी तीव्रता 7.6 रिश्टर स्केल थी और तीसरा झटका दोपहर 3 बजे आया। उसकी तीव्रता 6.0 रिश्टर स्केल थी। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे ने दावा किया है कि 100 साल बाद इतना विनाशकारी भूकंप आया है। तुर्की में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह संख्या 10,000 तक पहुंच सकती है। यूएसजीए ने कहा 1939 में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था, तब 30,000 लोगों की जान गई थी। वही 1999 में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, तब 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस भूकंप का एपिसेंटर तुर्की का गाजियाटेप शहर था। यह सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है। इस भूकंप से अंकारा, गाजियाटेप, कहरामनमारस, डियारकिर, माल्टा, नूरदगी समेत 10 शहरों में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। तुर्की को भूकंप के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। तुर्की के आपदा और आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 33,000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें से 322 भूकंप की तीव्रता 4.0 से अधिक थी। इससे यह पता चलता है कि भविष्य में भी तुर्की को इन भूकंपों से दो हाथ करना पड़ सकता है। तुर्की में यहाँ बार बार भूकंप क्यों आते हैं? जवाब है टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स पृथ्वी का पतला बाहरी आवरण होता है, जो कि बड़े टुकड़ों से बना हुआ होता है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। यह प्लेट ठोस चट्टान का एक विशाल अनियमित आकार सा स्लैब होता है, जो आमतौर पर महाद्वीप और महासागर के स्थल मंडल दोनों से बना होता है। तुर्की की आबादी करीब 8 करोड़ है। यह देश 4 टेक्टोनिक प्लेटों पर बसा है। एक प्लेट के हिलने से भी पूरा क्षेत्र जोरदार झटके महसूस करता है। तुर्की का बड़ा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है, जो 2 प्रमुख प्लेट यूरेशियन, अफ्रीकी और एक छोटी अरेबियन के बीच है। अफ्रीकी और अरब प्लेट जैसे शिफ्ट होती है, पूरा तुर्की डोलने लगता है। हर साल दुनिया में 20,000 से ज्यादा भूकंप आते हैं। इनमें से 100 भूकंप से ज्यादा नुकसान होता है। अमूमन भूकंप 2 या 4 सेकंड के लिए आते हैं, लेकिन इतिहास का सबसे ज्यादा देर रहने वाला भूकंप 2004 में हिंद महासागर में आया था। 10 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तुर्की और सीरिया जैसे विनाशकारी भूकंप पहले भी आए हैं। आइए जानते हैं दुनिया भर में आए 10 बड़े भूकंप के बारे में। जापान, 11 मार्च 2011 को आए भूकंप के झटकों ने पूरे देश को खंडर के शहर में तब्दील कर दिया था। तब आधिकारिक तौर पर 18,000 लोगों की जान गई थी। इस भूकंप की तीव्रता 9 रिश्टर स्केल मापी गई थी। नेपाल, 25 अप्रैल 2015 को 8.1 तीव्रता के झटके महसूस किए गए थे। इसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यहाँ आए भूकंप के झटके भारत, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान तक महसूस किए गए थे। चिली, 22 मई 1960 को चिली में 9.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। 12,000 लोगों की जान चली गई थी। भूकंप से उठी सुनामी से जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में करीब 20,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका, 27 मार्च 1964 को अमेरिका के अलास्का में 9.3 तीव्रता से भूकंप आया था। 200 की मौत और 8,000 लोग घायल हुए थे। श्रीलंका, 26 दिसंबर 2004 को श्रीलंका में आए भूकंप का असर भारत पर भी पड़ा था। इसकी तीव्रता 9.2 थी। भूकंप के कारण सुनामी आ गई थी और समुद्र किनारे बसे शहरों में काफी नुकसान हुआ था। श्रीलंका में 10,000 तो भारत में करीब 5,000 की जान गई थी। इंडोनेशिया, 11 अप्रैल 2012 को इंडोनेशिया और सुमात्रा में भूकंप से तबाही हुई थी। 8.6 तीव्रता से आए इस भूकंप से 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। भारत, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ भुज में आए भूकंप से 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसकी तीव्रता 7.7 थी।
क्वेटा 21 मई 1935 को बलूचिस्तान के क्वेटा में भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 7.7 रिश्टर स्केल थी और 60,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 3 लाख मकान ढह गए थे। पीओके 2005 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भूकंप आया था। उस दौरान वहां 86,000 लोगों की मौत हुई थी। हैती 12 जनवरी 2010 को हैती में 7 रिश्टर स्केल की तीव्रता से भूकंप आया था। 3 लाख लोगों की मौत हुई थी। सबसे ज्यादा जान राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में गई थी।